सामाजिक और मानवाधिकार संगठन हैं, हम सभी मिलकर के जो दमन प्रतिरोध आंदोलन के बैनर तले हम सब जमा हैं और हम लगातार प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी समुदाय पर किसी पर भी जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो, तो हम ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। और आज भी इसीलिए हम आए हैं, ये बात कहने के लिए आए हैं कि देखिए पूरे देश में, चाहे यूपी है, उत्तराखंड है, आसाम है, बंगाल है, बंगाल में क्या हालत हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है बंगाल में जब से वहाँ पर हुकूमत बदली है। और हम समझ रहे थे कि हमारा राजस्थान बहुत अच्छा है और यहाँ पर अमन है, सुकून है, लेकिन कुछ वक्त से यहाँ भी जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं और उसी डगर पर चला जा रहा है जिसमें संविधान की कोई परवाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कोई परवाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। 15 दिन की बात कही गई, 15 दिन का नोटिस दे करके एक बात ही कही गई है, और अगर किसी को ज़रूरी हो गया किसी वजह से एक जगह से हटाना तो उसका पुनर्स्थापन का जो भी नियम है, सारे नियम कायदों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, देखिए जिस तरह से, चाहे वो नूरानी मस्जिद का मामला हो, नूरानी मस्जिद में इसके बावजूद भी कि 10 तारीख को वक्फ ट्रिब्यूनल में फ़ैसला आने वाला था, जेडीए के अधिकारियों ने, जो भी अधिकारी हैं, हम समझते हैं कि वो दोषी हैं, तो वो अधिकारी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने 5 तारीख की रात को नोटिस दिया और 8 तारीख की सुबह में मस्जिद को, जो 45 साल पुरानी मस्जिद जो वक्फ में रजिस्टर्ड थी, जो जेडीए में एप्लीकेशन लगी हुई थी, वहाँ पर पैसे जमा हुए थे, सारी चीज़ें हैं। 1981 में ज़मीन खरीद करके बनाया गया, जिसको कहा गया कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण नहीं था, वो ज़मीन खरीद कर वक्फ में दर्ज करा करके मस्जिद बनाया गया था। हम समझ रहे थे और देखा कि भाई यहाँ ये चीज़ हो गई है, अब कुछ और आगे नहीं होगा। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर पूरे जो सीमावर्ती राज्य हैं, कई ज़िलों में, बीकानेर है, आपके गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, नोटिसेस तो बहुत से जगहों पर दिए गए हैं। और नोटिसेस की बात जहाँ तक है तो वो आपके 50 किलोमीटर से बाहर भी दिए गए हैं, 55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक भी नोटिस दिए गए हैं। एक तरफ तो आप 15 किलोमीटर की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ आपने नोटिसेस बहुत बड़ी तादाद में नोटिसेस ही नहीं दिए हैं, बल्कि जो आपने एक्शन लिया है वो बिल्कुल एक तरफा भेदभावपूर्ण एक्शन लिया है आपने, जो साफ तौर पर ये बताता है आपकी नीयत क्या है। एक ही ज़मीन पर कई धर्मों के पूजा के स्थान और इबादत की जगहें बनी हुई हैं, वहीं पर आपने नोटिस दिया है तो मस्जिद को दिया है, तोड़ा है तो मस्जिद को दिया है। आपने 10-12 छोटी छोटी दरगाहें और मस्जिदों को आपने तोड़ दिया, और भी बहुत सी जगहों पर आपने नोटिस दिए हैं। हम ये कहते हैं कि ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, इस कार्रवाई को आप रोकिए। राजस्थान को और दूसरी तरह, जिस तरह आप पूरे देश को ले जाना चाहते हैं, उसको हम बिल्कुल भी नहीं ले जाने देंगे। हम सब मिलकर के और पूरे प्रदेश के लोग, और ये हुआ है। मैं खुद व्यक्तिगत बॉर्डर पे जा चुकी हूँ और लंबा हमने ट्रैवल किया है, पार्टली बाय फुट, पार्टली बाय व्हीकल, और जो समझता नहीं वही मुसलमानों को नेशनल थ्रेट मानेगा। ये इतनी शर्मनाक बात है। आप 2 दिन बिता देते ना, आप 2 दिन अमित शाह जाके लोगों के साथ बिता के बात कर देते, पूछते लोगों से उनकी समस्या क्या है, क्या पानी पर्याप्त है, क्या उनके और कोई विकास को लेके आप क्या कर रहे हैं, आप बल्कि उनको और वंचित करने गए, डिसएम्पावर, डिसपोजेस। इस वक्त आप केवल मस्जिद का डिमोलिशन नहीं कर रहे, आप मुसलमान को डिमोलिश कर रहे हैं। आपका एजेंडा है टू डिमोलिश द मुस्लिम इन इंडिया, एंड वी विल नॉट अलाउ इट। ये जो छोटा सा समूह है हमारा, हम बिल्कुल संकल्पित हैं कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। काफ़ी लोग हाईकोर्ट चले गए हैं, अगर वहाँ सपोर्ट चाहिए हम वहाँ भी देंगे। हम लोग दौरा करेंगे बॉर्डर का, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और हम जो 350 मस्जिद है, 12 तोड़ दिए, बस प्रणाम, चले जाइए अब यहाँ से। 12 तोड़ दिए, बस प्रणाम, चले जाइए अब यहाँ से, बिल्कुल भी अब आगे मत कुछ करिएगा। ये हमारी नॉट जस्ट अपील, लेकिन वी आर कॉलिंग आउट द होम मिनिस्टर। हम आज आह्वान करना चाहते हैं होम मिनिस्टर को, नाउ नो मोर डेमोलिशंस, स्टॉप इट नाउ एंड कंस्ट्रक्ट दोज दैट यू डिमोलिश। आप उनको पुनर्निर्माण करें। थैंक यू।